बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिडक्शन ऑफ अल्केन में जो हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे थे उसमें अब जो 5th नंबर वाला कैटलिस्ट होगा वो होगा ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन। यानी कि अगर ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन हो गए तो हम इसमें कौन से कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, जो पहले हमने पढ़े थे कैटलिस्ट, सबसे पहला कौन सा था, प्लाटीनियम, फिर प्लाडियम, फिर हमने रैन निकल पढ़ा था, फिर कॉपर क्रोमाइड पढ़ा था, और अब ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन है। ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन के लिए हमें पता है कि हमने ये हाइड्रोजनेशन किसकी करवानी है, अल्कीन की। ठीक है, एक तो अल्कीन होना चाहिए, और जहाँ से हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए किसकी, हाइड्रोजन्स की, हमारे पास H2 होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी H2 की एडिशन करवानी है। अल्कीन तो हमारे पास मौजूद है, अब H2 कहाँ से लेंगे, इसके लिए एक डोनर होता है। ठीक है, डोनर जहाँ से क्या होती है, हाइड्रोजन सप्लाई होती है, हाइड्रोजन सप्लाई होती है डोनर से। तो ये डोनर जो है ये क्या हो सकते हैं हमारे पास, क्या इसके ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन में एक डोनर होता है साइक्लोहेक्सीन, जो कि हमें हाइड्रोजन देता है, वो जाके अल्केन के साथ लग जाती है। या दूसरा क्या हो सकता है, हाइड्राजाइन, हाइड्राजाइन। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन इस तरह का होता है और जो हाइड्राजाइन होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डोनर का तो हमें पता चल गया कि हमने डोनर से क्या लेनी है, H2 लेनी है, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, यहाँ पर हम करवा रहे हैं, तो एक तो हमारे पास H2 होना चाहिए, उसके साथ कैटलिस्ट होना चाहिए। कैटलिस्ट प्लाटियम भी हो सकता है, प्लाटीनियम भी हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिसमें हमने साइक्लोहेक्सेन का यूज़ करके रिडक्शन करवाई है। यहाँ पे अल्कीन होगा R R R प्लस इसके साथ क्या करवाएंगे, साइक्लोहेक्सीन। ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन। तो इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, प्लाडीनियम। हाइड्रोजन तो हम यहाँ से लेंगे, और जो मेटल जहाँ पे यूज़ होगा वो होगा प्लाडीनियम। और अब 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रखेंगे। जो हमारे पास प्रोडक्ट इसका क्या बन रहा है आगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आके इसकी जगह पे ये जो यहाँ से जो हाइड्रोजन दो थे ना वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और जो हाइड्रोजन और ये वाले बाकी दो के इसके आर जो है ना सेम अल्काइल जो ग्रुप है वो सेम यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये क्या फॉर्म होगी, अल्केन। अल्केन की रिडक्शन करवाई तो इसके साथ हमारे पास क्या बन गया, अल्केन। और दूसरी तरफ से बेंजीन फॉर्म होगी, एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन बेंजीन फॉर्म होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर साइक्लोहेक्सीन जहाँ पे डोनर लिया हमने, तो अगर डोनर साइक्लोहेक्सीन की जगह पे अगर हाइड्राजीन लें तो सेम यहाँ पे ऐसे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं, ये N2 मॉलिक्यूल स्ट्रोंगली अटैच होते हैं, लेकिन जहाँ पे जब इसकी हाइड्रोजनेशन होगी तो यहाँ से दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के निकलेंगे। यानी कि ऐसे होगा NH, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके साथ नाइट्रोजन के साथ ये वाले हाइड्रोजन जाके उसके अल्कीन के साथ अटैच हो जाएंगे, जिससे हमारे पास अल्केन ऑब्टेन हो जाएगा, और बाकी ये वाली चीज़ें बाकी रह जाएगी। तो इसी तरह से हमारे पास ये ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एडवांटेजेस क्या हैं ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन के, एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस जो हैं, एक तो यहाँ पर ज़्यादा अपरेटस रिक्वायर्ड नहीं होता इसको हैंडल करने के लिए ना, कोई स्पेशल किस्म का अपरेटस नहीं चाहिए होता हमें। दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है, जो गैशियस हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होती है वो मेजरिंग अमाउंट में होती है। गैशियस क्या है, हाइड्रोजन, हाँ, गैशियस हाइड्रोजन जो रिक्वायर्ड होती है वो मेजरिंग अमाउंट में हमें चाहिए होती है, तो मेजर होती है वो। तो इस तरह से इसके ये दो एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट जो है वो सिलेक्टिविटी है, यानी कि जब हम इसके अंदर ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो उसमें सिलेक्टिविटी क्या होगी, यानी कि अगर अल्काइन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, उससे हमने क्या बना दिया है, इसकी रिडक्शन की और उससे कार्बन एक बॉन्ड टूटा, उससे अल्कीन बन गया। तो इस तरह के अंदर इस तरह की रिडक्शन के अंदर सिलेक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, अगर तो इनके दरमियान इनके साथ नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, नाइट्रो ग्रुप
या फिर एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस रेडली रिडक्शन होगी, रेडली रिडक्शन होगी। अच्छा, ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसमें पता क्या होता है, ये होती ही सिलेक्टिव है, यानी कि ये होती ही सिलेक्टिव होती है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या होती है, सिलेक्टिव रिडक्शन होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, एरोमेटिक रिंग लिख लेते हैं, एरोमेटिक रिंग है, उसके साथ क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। और ये इनमें क्या चीज़ है, और क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और कॉन्जुगेशन भी है, तो जो यहाँ पर जो रिडक्शन होती है ना, वो कैसे होगी। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल कौन सी है हमारे पास जो सेम इसी को चीज़ को फॉलो करती होगी ना, बेंजाइल लीडीन, ठीक है, आयोडीन, एसीटोफिनोन, समझ में आया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बेंजाइलिडीन है, इसका कैसे लिखेंगे हम, ये ऐसे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। और यहाँ पे फिनाइल, यानी कि एरोमेटिक रिंग है, और यहाँ पे फिनाइल लगा होगा, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसकी क्या करवानी है, रिडक्शन किसकी मौजूदगी में होगी, H2 और Pt, प्लाटीनियम। टेम्परेचर कितना होगा इसका, 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या होगी, ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, इसकी जगह पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा कि देखो, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजनेशन हुई है इस वाली जगह पे नहीं हुई, उसने आके सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को छेड़ा, यहाँ पे किया, यहाँ पे भी तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था नहीं, उसने सिर्फ इसी को किया, और किसी भी ग्रुप को उसने कुछ नहीं कहा, यानी कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं की, जो चीज़ हमें चाहिए थी वही चीज़ मिल गई। अब ये क्या बना है, अब 90% तक इसकी यील्ड मिली है, ठीक है। इस तरह से ये क्या होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव होता है। आगे स्टीरियो केमिस्ट्री देख लेते हैं कि इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। स्टीरियो केमिस्ट्री, अच्छा, स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है कि ये जो रिडक्शन होती है ना, हाँ, रिडक्शन जो है ना, रिडक्शन हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव होती है, रिडक्शन क्या होती है, हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव होती है, स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होती है, हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। अब हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव होती है, और ये प्रीडोमिनेट करेगी, जब रिडक्शन होगी तो क्या मिलेगा, प्रीडोमिनेंटली ये क्या, सिस अल्कीन देगा, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो, सिस अल्कीन जब देगा, तो अगर तो यहाँ पे सिस अल्कीन देगा, और उसके बाद क्या करते हैं कि अगर प्लाडीनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं विद द प्लाडीनियम, अगर प्लाडीनियम के साथ करवाते हैं, यानी कि PD, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, वो ट्रांस देगा, प्रीडोमिनेंटली ट्रांस अल्कीन होगी। अब एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, यहाँ पे एक सिस अल्कीन की, एक ट्रांस अल्कीन की। ये देखो यहाँ पर क्या है, ME मिथाइल, और इसका रिएक्शन करवाया प्लाडीनियम के साथ, जब प्लाडीनियम के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या चीज़ बनी यहाँ पे, पहले तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, इसके साथ मिथाइल लगा, इसके साथ मिथाइल लगा, फिर जब जाके इसकी हमने हाइड्रोजनेशन करवाई विद PD, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ फॉर्म हो गई, अंदर से ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड था ये ख़त्म हो गया, और इसके साथ मिथाइल लग गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, और जो इसकी डैश पोजीशन थी यहाँ पे हाइड्रोजन, इस डैश पोजीशन पे मिथाइल। अब ये वाले जो हैं, अब इनकी पोजीशन जो डिफरेंट है, तो अब देखो यहाँ पे ये ट्रांस हो गया, अगर तो सेम होते, यहाँ पे मिथाइल होता है, यहाँ पे मिथाइल होता, तो ये वो बनना था ना सिस, अब तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ट्रांस अल्केन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे प्लाडीनियम यूज़ किया, और हमारे पास क्या बन गया,
ट्रांस अल्केन। इसी तरह अगर सिस अल्कीन है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ पे बॉन्ड है, ये एग्जांपल नंबर 2 है। अब हमने प्लाटियम की जगह क्या यूज़ किया है, प्लाटीनियम, तो क्या बनेगा, यहाँ पे मिथाइल इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा और इस पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा। अब हमें इस तरह से क्या पता चला कि ये क्या 80% यहाँ पे क्या चीज़ बन गई, सिस प्रोडक्ट बन गया। लेकिन 80% सिस प्रोडक्ट ट्रांस प्रोडक्ट भी बना है, ये नहीं है कि ट्रांस प्रोडक्ट नहीं बना। वो कितना परसेंट बना है, 20%। और वो कैसे बना है, जैसे कि ये है ना, जैसे ये वाला है मिथाइल और हाइड्रोजन जहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन जहाँ पे आएगा, मिथाइल यहाँ पे आ गया। ये कितना बना है, 20%, ये 80%। इसी तरह अगर प्लाटीनियम यूज़ किया है तो साइक्लिक है हमारे पास, प्लाटीनियम यूज़ किया तो ज़्यादा यील्ड कौन सी आएगी, सिस वाली आएगी। अगर तो हमने प्लाटियम यूज़ किया तो फिर ज़्यादा किसकी आएगी, प्रीडोमिनेंट क्या चीज़ करेगी, ट्रांस करेगा, ट्रांस अल्केन बनेगा। अच्छा, अभी तक जो बात हुई है वो हमने सिलेक्टिविटी की स्टीरियो केमिस्ट्री की। अब हम ये जो पढ़ रहे हैं कि अच्छा एक मेटल होगा, उसके ऊपर आके हाइड्रोजन लगेगी और फिर वहाँ पे रिडक्शन होगी, तो बेसिकली हम ये उसके अंदर चल के मतलब कि डिटेल से इसको पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक वो है मेटल, हाइड्रोजन आके मेटल के ऊपर लगते हैं, ये जो हाइड्रोजन मेटल होता है ना, देखो अगर इस पे हाइड्रोजन आके ऐसे लगेगा, इसके अंदर हाइड्रोजन जो होता है ना, ये इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, मतलब जाके इसके ऊपर जज़ब नहीं हो जाएंगे मेटल के ऊपर, ये जाके मेटल के अंदर जज़ब नहीं होंगे, मेटल के ऊपर जाके लग जाएंगे। ये मेटल है, ठीक है, मेटल तो जब हाइड्रोजन आएगा तो वो क्या करेगा, मेटल के सरफेस के ऊपर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्ब ना कि एब्जॉर्ब होगा, ऊपर ऊपर लगा रहेगा सरफेस के ऊपर। अच्छा, अब कैसे होता है कि सबसे पहले एक हमने नहीं, सबसे पहले हम वो ले लेते हैं हाइड्रोजन प्लस एक मेटल सरफेस ले लेते हैं। मेटल की ये क्या है, सरफेस, मेटल सरफेस, सरफेस, ठीक है। मेटल की सरफेस ली, इसको पिंक कर देते हैं थोड़ा सा, मेटल की सरफेस को, और मेटल की सरफेस ली, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने कि ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, इसकी मेटल की सरफेस को उस 2 हाइड्रोजन पे हमने लगा दिए। ये मेटल की सरफेस है और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन्स। और इसके साथ और क्या चीज़ हमने ली, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे R, ठीक है, अल्केन लिया। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मेटल की सरफेस, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन इसके ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे ये आके जो है ये जो अल्कीन है ये बॉन्ड बनाएगा इसकी मेटल की सरफेस के साथ। जब ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से इसका बॉन्ड बन जाएगा इस सरफेस के साथ। तो जब यहाँ पे बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो एट दिस टाइम वहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, यहाँ यानी कि यहाँ जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगी, ठीक है। अब कुछ इस तरह से हो जाएगा, हाइड्रोजन जहाँ पे लगा हुआ है आर सिंगल बॉन्ड आर, और हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पे आर, ठीक है। अभी भी ये हाइड्रोजन बाकी है, तो जो नेक्स्ट क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है नेक्स्ट पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन भी इसके साथ लग जाएगी जाके, तो सेम इसी तरह होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और जहाँ पे जाके इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो, क्योंकि अभी भी कार्बन के पास से वैलेंसी खाली है, 1 2 3 इसके साथ बॉन्ड बने हुए, अभी चौथे की जगह बाकी है। तो इस तरह से हाइड्रोजन जाके लग जाएंगे इसके साथ, बाकी आर ग्रुप आर ग्रुप आर ग्रुप आर ग्रुप,
ठीक है। इस तरह से ये होता है सारा कुछ प्रोसेस। अब नेक्स्ट जो है साइड, उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है ना वो जाके लेस हिंडेड साइड पे अटैक करता है। वो ये देखो यहाँ वाली इस वाले रिंग पे यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स ग्रुप लगा हुआ है। एक्स क्या होता है, ओ एच होगा यहाँ पे, तो मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे ये भी सब्स्टिट्यूएंट कुछ लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ पे हुआ, इस जगह पे हुआ। तो हमारे पास क्या हुआ, 80% यील्ड आई फॉर कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे एक्स क्या है, ओ एच है, तो ये कोलेस्ट्रॉल की 80% यील्ड आई। और अगर एक्स ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे होता है ना तो भी यहाँ पे ये ज़्यादा यील्ड आती है। ठीक है।